कभी भी आप अपनी स्माइल को सुंदर कराने जाते हैं या अपने किसी खराब दांत को सही करवाने जाते हैं, तो सबसे पहले आप जाते ही क्या सुनते हैं? वीनियर्स, लैमिनेट्स या क्राउन्स। बट सबको लगता है कि ये सारी चीजें एक ही होती हैं, ये सब नकली दांत ही होते हैं, हमारे असली दांत निकाल के नकली दांत लगा दिए जाते हैं। इन तीनों में अंतर क्या है, या हमें कौन से समय में कौन से दांतों को सेलेक्ट करना चाहिए? अगर आपको इन तीनों की नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि आपकी जो नेचुरल टीथ हैं आप उनको डिस्ट्रॉय कर लें, या हो सकता है कि आप अपने लिए करेक्ट जो ऑप्शन है वो नहीं चुन पाए। हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ कि हमें स्माइल मेकओवर में या कौन कौन से टाइप के अगर हमारे टीथ हैं या हमारे दांतों के साथ कौन सी हमारी प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें क्या चीजें सेलेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वीनियर्स की। वीनियर्स में आपके जो टीथ होता है वो सिर्फ आगे की सरफेस पे ही कवर अप होता है, पीछे के या साइड में से आपके टीथ को कट नहीं किया जाता है। वीनियर्स के लिए आपके टीथ को 0.5 टू 0.7 mm ही प्रिपेयर किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपके टीथ की कंडीशन क्या है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा टीथ स्ट्रांग है, मजबूत है, मुझे कुछ भी और चीजें जिनका सपोर्ट लेने का नीड नहीं है, तो वीनियर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके नेचुरल टीथ को बचाते हुए आपकी स्माइल को अच्छा करते हैं, आपके टीथ को सुंदर बनाते हैं। वीनियर्स आपकी किन किन प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकता है। अगर आपके टीथ में गैप है, उसको कवर अप वीनियर्स बहुत इजीली कर देते हैं। अगर आपके दांतों में दाग धब्बे हैं जिसको आपको करेक्ट करवाने हैं, वो टीथ व्हाइटनिंग से भी वो सही नहीं होते हैं, तो उस समय भी वीनियर जो है आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। तीसरा होता है कि हल्की फुल्की क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग आप लोगों को नहीं है, बहुत मामूली क्राउडिंग है जिसके लिए आप ब्रेसेस या अलाइनर्स पे नहीं जाना चाहते, तो स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट में वीनियर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वीनियर्स में आपका सेज शेप, साइज और शेप दोनों का करेक्शन होता है। कई बार क्या होता है, हमारे दांतों के हल्के कोने झड़ गए हैं या थोड़ा बहुत दांत टूट गया है, उस केस में भी वीनियर जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसमें आपके टीथ को बहुत ज्यादा ग्राइंड या बहुत ज्यादा घिसा नहीं जाता है, बहुत कम आपकी टीथ में प्रिपरेशन होती है, जिससे आपके नेचुरल टीथ की स्ट्रेंथ को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेमिनेट्स। वीनियर और लेमिनेट्स भी बहुत अलग अलग है। वीनियर्स और लेमिनेट्स, लेमिनेट्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो वीनियर होता है उसका भी थिन जो फॉर्म होता है उसको हम लेमिनेट कहते हैं, यानी वीनियर्स से भी बहुत पतला आता है लेमिनेट। लेमिनेट में क्या रहता है, आपकी जो टीथ की प्रिपरेशन होती है वो बहुत मिनिमल होती है, यानी आपके टीथ को जो घिसा जाता है बहुत मिनिमल घिसा जाता है, या कुछ केसेस में जो होता है बिल्कुल भी नहीं घिसा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं नो प्रैप वीनियर्स, यानी आपके दांतों पे कुछ भी नहीं किया गया है और सिर्फ एक पतली सा जो थिन शेल है वो आपके टीथ के ऊपर कवर अप कर दिया गया है, जिससे आपके जो टीथ हैं वो बहुत सुंदर दिखने लगे हैं और जैसा कि आप चाहते हैं उस टाइप का जो है आपको करेक्शन मिल गया है। तो लेमिनेट्स हम किन किन केसेस में यूज करते हैं? जब भी आपके दांतों में बहुत कम गैप है तब आप कर सकते हैं लेमिनेट्स का यूज, या बहुत अगर आपको थोड़ा बहुत ही आपके दांतों का कलर या शेड को चेंज करना है तो आप उसके लिए लेमिनेट्स को यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, अगर आपके दांतों के ऊपर काले दाग धब्बे हैं या ब्राउन कलर के स्टेन्स हैं, तो इसमें आप लेमिनेट्स का यूज ना करें, क्योंकि लेमिनेट्स जो है वो बहुत थिन होता है। कई बार क्या होता है, लेमिनेट्स लगाने के बाद भी आपके दांतों का जो रंग है वो बाहर जो है वो विजिबल हो जाता है, क्योंकि लेमिनेट्स बहुत थिन आता है। तो इस केसेस में आप लेमिनेट्स किस केसेस में यूज कर सकते हैं? जब आपके दांतों में बहुत पतला पतला गैप है या आपको कुछ माइनर करेक्शंस कराने हैं, तो उस समय आप लेमिनेट्स जो है अपने स्माइल मेकओवर में ऐड ऑन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ जो होता है डेंटल क्राउन्स। डेंटल क्राउन्स में आपको कब यूज करना है? जब आपको आपके दांत सुंदर भी दिखाने हैं और आपके दांत जो है बहुत कमजोर है, या फिर आपको लगता है कि मेरे दांतों में कीड़े लग गए हैं या बहुत ज्यादा टूट गए हैं, मेरी टीथ को स्ट्रेंथ की जरूरत है, यानी मजबूती की जरूरत है, तो क्राउन आपके दांतों को सुंदर और साथ में मजबूत भी दिखाता है। बट इसका एक जो नुकसान है वो क्या है कि ये आपके टीथ को चारों तरफ से यानी 360 डिग्री कवर करता है, यानी चारों तरफ से आपके दांतों को जो है वो कम करना पड़ता है थोड़ा सा, जिसके ऊपर ही हम क्राउन को फिट कर सकते हैं ताकि क्राउन्स अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बना के रखे। तो इसके लिए क्या होता है, आपके दांतों को चारों तरफ से घिसा जाता है, देन कैप लगाई जाती है। बट ये किस किस केसेस में आप करवा सकते हैं? जब आपको लगता है कि मेरी टीथ वीक है और मुझे सपोर्ट की जरूरत है, आपके टीथ में किसी टीथ में रूट कैनाल हुई है, तो आपको क्राउन करवाना पड़ता है, क्योंकि टीथ को ऑलरेडी स्ट्रेंथ की नीड है इसलिए।
काफी बार क्या रहता है कि काफी सारे जो टीथ हैं उनमें मेजर इश्यूज हैं, या आपको स्माइल में बहुत ज्यादा करेक्शन चाहिए है, तो आप क्राउन्स का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज लेमिनेट्स और वीनियर्स आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बता दिया कौन कौन किस केसेस में आप यूज कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको समराइज कर देती हूँ एक बार। वीनियर्स आप किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? मिनिमल गैप है आपके टीथ में, आपको कलर चेंज करवाना है, शेप या साइज का करेक्शन करवाना है, तो इसमें आप वीनियर्स को कर सकते हैं। बट वीनियर्स के लिए आपके टीथ हेल्दी होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तभी वीनियर जो है वो आपके टीथ पे यूज हो सकता है। लेमिनेट्स आप कब यूज कर सकते हैं? जब आपको मिनिमल करेक्शन की जरूरत है, यानी मिनिमल कलर चेंजेस की जरूरत है, या मिनिमल कोई गैप है, या फिर थोड़ा बहुत कोना टूट गया है, तो आप लेमिनेट से उसको कवर अप करवा सकते हैं। क्राउन्स आपको कब लगवानी चाहिए? जब आपके टीथ में सुंदर भी दिखाना है और आपके टीथ को मजबूती की भी जरूरत है, यानी दोनों टाइप की आपकी जो टीथ है उनको जरूरत है, तब आपको क्राउन सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए होपफुली क्लियर हो गए होंगे कि कौन से केसेस में आपको कौन सी चीजें डिसाइड करनी चाहिए। बाकी फिर भी डिपेंड करता है कि आपकी टीथ का कंडीशन क्या है, या आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको सजेशन देता है और आप उनसे अपनी सारी चीजें जो है वो कंसल्ट करें कि आपके माइंड में क्या है, आपको क्या आपके लिए स्माइल मेकओवर में करेक्शन चाहिए है, या आप क्या चाहते हैं कि आपकी स्माइल कैसी हो जाए। तो वो आपको सारी जो चीजें हैं वो समझाते हैं कि आपकी स्माइल कैसी हो जाएगी। और आजकल तो जैसे हमारे क्लिनिक पे आपको पहले ही रिजल्ट्स दिखा देते हैं कि आपका स्माइल अभी ऐसा है और रिजल्ट के बाद में आपका स्माइल जो है वो ऐसा हो जाएगा, इसमें क्या करेक्शन होंगे, क्या होगा, कितने दिन में आपका स्माइल जो है वो करेक्ट होगा। स्माइल मेकओवर में जरूरी नहीं है कि आपके दांतों में हम आरसीटी करें जबरदस्ती, या आपके दांतों में कैप ही लगे, या आपके दांतों को बहुत छोटा छोटा कर दिया जाए। नहीं, ऐसा हर केसेस में जरूरी नहीं होता है। मैक्सिमम ऑफ केसेस में आपकी टीथ को बहुत मिनिमली प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें आपकी नेचुरल टीथ की स्ट्रेंथ को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो स्माइल मेकओवर में मैक्सिमम क्या प्रेफर किया जाता है? कम काम करने से बेहतर स्माइल आपको किस तरीके से दी जाती है। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप लोगों को हमसे स्माइल मेकओवर कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी बुक कर सकते हैं। और होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक